भगवान शंकर ने कहा नहीं, तुझे जो हम समझा रहे हैं बस आगे मत बढ़। कहने लगा देखो, या तो इस झोले में से सीधे तरीके से निकाल दो, और नहीं निकालोगे तो मैं निकालूंगा। और इतना कहा और जोर से हाथ मारा और भगवान शंकर के हाथ से झोली खोल ली, और झोली खोल करके सुरमचू और शीशी निकाली, और निकाल कर कहा मैं अपनी आंख में ही नहीं, अब ये ना सुरमचू तुम्हें दूंगा और ना शीशी तुम्हें दूंगा, मेरे काम आई है। अभी तो मैंने आगे भी तो इसको बांटना है। मेरे पास ऐसा खजाना मेरे हाथ में आ जाए तो मैं इसे हाथ से कहां निकलने दूंगा। भगवान शंकर से कहने लगा जाओ तुम ले जाओ, और अगर जबरदस्ती करना होगा मेरे से छीना तो देख लो। भगवान शंकर मुस्कुराकर कहने लगे देखो तुम ये भूल मत करो। कहने लगे ऐसा उपदेश देने वाले बहुत फिरते हैं, जिसके हाथ में चीज आ जाती है दूसरा वो यही कहता है कि तू ये भूल मत करना। और भगवान शंकर तो मुस्कुराने लगे और पार्वती को देख करके कहने लगे देख ले, तू एक पानी पिला करके इसे संतुष्ट करना चाहती थी, और सुरमचू उसने निकाला और सलाई भरी और भर करके दूसरी आंख में डाली, और बस दूसरी आंख में डालने की देरी थी, अंधा पहले की तरह से अंधा ही हो गया। वही प्यास लग रही है, वही धूप पड़ रही है, सब खेल तमाम हो गया। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा देख लिया, ये जीव की डिमांड, ये इसकी मांग कहां तक बढ़ते 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 बढ़ते, और फिर इसके हाथ से सब कुछ निकल जाता है, फिर पहली अवस्था में आ जाता है, फिर पहली स्टेज पर, फिर रोता है। जीव की ये गति कहीं ये ठहरता नहीं, इसका मन कहीं नहीं टिकता, और आगे और आगे और आगे। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं जहां हो वहां ठहर जाओ और विवेक को जगाओ, अहंकार को दबाओ। संसार इन आंखों से जो देख रहे हो और जिस दिमाग की तराजू से तोल रहे हो वैसा नहीं है। आदमी समझता है पैसा हाथों से कमाया जाता है, दिमाग से कमाया जाता है, नहीं। शास्त्र कहते हैं सकल पदार्थ हैं जग माही, भाग्यहीन नर पावत नाई। सारी चीजें सब संसार में बसी हुई है। जो यहां से विदा होता है यहां से कुछ साथ में नहीं ले जाता, जो स्वर्ग से यहां आता है वहां से कोई चीज साथ नहीं लेता, सब यहीं पर है। जब आदमी का भाग्य साथ देता है, मिट्टी को हाथ लगाता है सोना बन जाता है। जब भाग्य उलटता है सोने को हाथ लगाता है मिट्टी बन जाता है। लेकिन आदमी को ये बात समझ में नहीं आती कि ये जो खेल हो रहा है उस खेल को नहीं समझता। वो समझता है ये खेल मेरा है, ये कुशलता मेरी बुद्धि की है, और इस झमेले में पड़ जाता है, इस उलटफेर में पड़ जाता है, ऐसे चक्कर में पड़ जाता है। उसे ये मालूम नहीं हरि कृपा के बगैर, प्रभु कृपा के बगैर ये नहीं मिलता। और जिसे हम भाग्य कहते हैं, किस्मत कहते हैं, वो पहले एक लाइन आती है प्रारब्ध पहले बना
पीछे बना शरीर। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। लाइन पहले बिछती है, रेल के डब्बे बाद में उस पर भागते हैं। सड़क पहले बनती है, कार उसके बाद उसके ऊपर भागती है। ठीक इसी तरह से प्रारब्ध पहले बनता है, शरीर बाद में बनता है। आदमी को नजर आता है कि शरीर पहले बनता है, फिर प्रारब्ध आदमी का हाथों से बनता है। नहीं, प्रारब्ध पहले बनता है, शरीर बाद में बनता है। होनहार बिरवान के होत चीकने पा। जो होने वाले होते हैं उनका रास्ता नीचे से ही उभर करके आता है, और जिन्हें होना नहीं है उन्हें फिजा वैसी मिलती है, हवा वैसी मिलती है, वातावरण वैसा मिलता है। उसे उसकी निगाह जहां चली जाए, उसकी निगाह। इसलिए कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां सूरज का प्रकाश नहीं जाता वहां कवियों की बुद्धि पहुंच जाती है। सूर्य का प्रकाश इस पृथ्वी को नापता है, भीतर का प्रकाश सारे संसार को, भीतर बाहर सबको नापता है। अपने ध्यान में डूबो, परमात्मा हमारे भीतर मौजूद है। और ये जहां तिलक लगाया जाता है, जहां बिंदी लगाई जाती है, जहां शिव जी का तीसरा नेत्र कहते हैं, ये अंदर उतरने के लिए ये दरवाजा है। इन उंगलियों से नहीं अंदर उतरा जाता, इन पैरों से नहीं उतरा जाता, इसका एक ही दरवाजा है, और ये है हमारा, जिसे हम त्रिपुटी, भ्रकुटी, और इसी को ही हम कहते हैं बैकुंठ। बैकुंठ का अर्थ है बीच की एक गुफा। बैकुंठ जहां भगवान निवास करते हैं, और ये हमारा सेंटर, यही बैकुंठ है। कुंठ कहते हैं उतरना, भीतर उतरना, द्वार। और ये हरे रामा हरे कृष्णा मिशन वाले यहां से चंदन लगाते हैं, यहां जोड़ से। इंगला, पिंगला और सुषमणा यहां इस नाक के बांस के भीतर, यह तीनों का मेल है। इसी को ही कहते हैं गंगा, जमुना, सरस्वती, ये तीनों का संगम है। जब बाहर से, कबीर ने जो कहा ना, बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। बाहर के पट बंद कर, बाहर के दरवाजे बंद करो। बाहर के दरवाजे एक तो आंख बंद करने से बंद हो जाते हैं, एक बाहर के पट बंद कर थोड़ी देर के लिए हर तरह की मांग दिमाग से निकाल दो, हर तरह की चाह, हर तरह की ख्वाहिश दिमाग से निकाल दो। जैसे ही हर तरह की चाह दिमाग से निकाला तो बाहर के पट बंद कर, बाहर के जो दरवाजे हैं वो बंद कर जाते। बाहर के दरवाजे खुलने का अर्थ होता है किसी भी प्रकार की डिमांड, किसी भी प्रकार की चाह, बाहर के दरवाजे खुल जाते हैं। जब थोड़ी देर के लिए, ये प्रार्थना थोड़ी देर के लिए, ये ध्यान थोड़ी देर के लिए,
ये थोड़ी देर के लिए अपना रस भीतर डालता है, बंद करके, और भीतर के पट खोल। परमेश्वर भीतर ही है। बैठ जाओ, चौकड़ी लगाकर बैठ जाओ, बैठ जाओ सब, बिल्कुल चौकड़ी लगाकर बैठ जाओ। और सीधे सीधे से मतलब ये हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, तमाम शक्तियों का केंद्र, अंतर ताकतों की जन्म देने वाली जननी, ये हमारी रीढ़ की हड्डी सीधे करने में, इस दरवाजे को खुलने की चाबी है। ताला लगाने के लिए दोनों दरवाजे जरा टेढ़े मेढ़े हों, लॉक नहीं होता। सीधा उसकी सेटिंग ऐसी बनी हुई है, एकदम बैलेंस के साथ, रीढ़ की हड्डी को सीधा। जैसे आप भगवान शंकर की ध्यान मुद्रा देखते हो, महात्मा बुद्ध की ध्यान मुद्रा देखते हो, और यहां ले जाइए अपने ध्यान को, अपने मन को। ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारा मन नहीं लगता, और अगर मन नहीं लगता तो कोई फल नहीं मिलता। हमारे पास 3 ताकतें परमात्मा ने दी हैं, एक शरीर, एक बोलने की वाणी, तीसरा मन, जिसे हम कहते हैं मन, वाणी और कर्म। 3 ताकतें हैं और तीनों का अपना अपना मूल्य है, तीनों की अपनी कीमत है। इसमें से कोई भी कम नहीं, ये बिल्कुल बराबर बराबर ताकत है इनकी। मन की कोई अधिक ताकत है नहीं, वाणी की कोई ज्यादा ताकत है नहीं, तीनों बराबर। आप लोग यहां बैठे हैं, सब लोग यहां बैठे हैं, और हरि जी ने किसी को टेलीफोन करके कहा, भाई हमारे सत्संग में आना। कल को ये मिले, जी हमें आना तो था, हमारा मन तो था, लेकिन हम पहुंच नहीं पाए। ठीक है, खाली इस मन से काम थोड़ी है। मन वहां बैठे, मन तो था लेकिन पहुंचे नहीं, रह गए। मन की ताकत भी एक ताकत है, और शरीर की ताकत भी एक ताकत है, वाणी की ताकत भी एक ताकत है। वाणी से हम किसी को आदर सत्कार की भाषा बोल रहे हैं, और भीतर से हमारे मन में उसके लिए कोई प्यार नहीं है, लेकिन वाणी से आप बोल रहे हैं, उसकी भी एक ताकत है। वो भी एक व्यवहार की दुनिया में उसका उतना ही वजन है। मन में तो बहुत प्यार हो, लेकिन जरा आंख मिला करके सत्कार भी ना करे, कुछ कहे भी ना, दूसरा आदमी उसको पसंद नहीं करता। मन की एक ताकत है, वाणी की एक ताकत है, शरीर की एक ताकत है। बिल्कुल मन ना लगे परमात्मा का भजन करने के लिए, आपने जो समय निश्चित किया, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, आप बैठ जाइए, मन बिल्कुल ना करे, बिल्कुल ना लगे, तो 33% जो शरीर आपने श्रद्धा के साथ एक जगह टिका दिया है, वो तो हाजिरी लगा रहा है। किसी भी नौकर को आप रखें, फौरन ड्यूटी पर ठीक टाइम पर आ जाए, घर में उसके कितना भी काम है, मन उसका घर में पड़ा हुआ है, आते ही हाजिरी लग गई। पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, तनख्वाह आपको देनी पड़ेगी, मन उसका घर पड़ा है,
लेकिन शरीर से वो हाजिरी लगा रहा है। ठीक मन की भी एक ताकत है, वाणी की भी एक ताकत है। आरती कर रहे हैं हम, भगवान का पाठ कर रहे हैं, शरीर हमारा डामाडोल हो जाए, मन हमारा कहीं चला जाए, लेकिन वाणी की ताकत से हम कर रहे हैं। वाणी की ताकत से करते करते, वाणी की ताकत से रामचरितमानस में लिखा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाणी से मरा 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 करते करते राम 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 हो गए, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और जब ये तीनों एक जगह मिल जाते हैं, मन, वाणी, कर्म, शरीर, जब तीनों एक जगह मिल जाते हैं, फिर ये पावर हाउस बन जाता है और सीधा परमात्मा के साथ इसका सीधा मेल हो जाता है। यही तीनों यहां जुड़ी हुई है, यही यहां गेट है। मन भटक जाता है इसलिए कि करना नहीं चाहता। क्या फायदा है जी, मन तो लगता ही नहीं है, ये तो खाली ऐसे ही है। भाई मन नहीं लगता तो जिस काम को तुम करने के लिए जा रहे हो वहां तो तुम्हारा मन करता ही नहीं जाने के लिए। क्यों जाते हो? नहीं, इस तरफ उसकी जो तर्क है वो गलत है। एक लड़के से किसी ने पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो? कहने लगे जी मैं तो पागल बनना चाहता हूं। पागल? ऐसा किसी से सुना नहीं। पागल बनना चाहता है, क्यों? कहने लगे पागल इसलिए बनना चाहता हूं कि मेरे डैडी तो मुझे डॉक्टर बनाना चाहती है, मेरी मम्मी मुझे इंजीनियर बनाना चाहती है, और मेरे बाबा जी संगीतज्ञ हैं, वो कहते हैं कि तू तबला सीख ले, क्योंकि मुझे गाने का शौक है और तबलची नहीं मिलता, वो मुझे तबलची बनाना चाहते हैं। मेरे एक मामा बिजनेसमैन हैं, वो कहते हैं अरे क्या पढ़ा है इसमें, तो मेरे साथ चला कर बिजनेस सीख ले। और मेरे से कोई कुछ पूछता ही नहीं कि तू क्या बनना चाहता है, और मुझे खींचे ले जा रहे हैं। और अगर ये सारे इसी तरह से खींचते रहे तो जो मेरा आपने सवाल किया मैं उसी का जवाब दिया है कि ये सारे खींचते रहे तो मैं पागल हो जाऊंगा। मेरे से कोई पूछता ही नहीं क्या बनना चाहता है। मम्मी एक तरफ खींच रही है, डैडी एक तरफ खींच रहे हैं, मामा एक तरफ खींच रहे हैं, दोस्त एक तरफ खींच रहे हैं, चारों तरफ से खींचातानी हो रही है। ठीक इसी तरह से आदमी इसी तरह से भटक जाता है। कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है। अपने भीतर की आवाज सुनो, परमेश्वर के ध्यान में बैठो, डूबो। दुनिया में क्या बनना चाहते हो, दुनिया में बनो, लेकिन यदि इसे साध लिया, इसके साथ तालमेल जोड़ दिया, तो जो बने हो उसमें आनंद आ जाएगा, और जो नहीं बने हो वो बन जाओगे। कंप्लीट होने के लिए, रस पैदा करने के लिए इस बाहर की दुनिया के साथ भीतर की दुनिया का तालमेल जरूरी है। भीतर की दुनिया का तालमेल छोड़ देता है, सीधा रीढ़ की हड्डी से सीधा। अगर सीधा नहीं बैठ सकते, चौकड़ी नहीं लगा सकते, किसी कारण से घुटने ठीक काम नहीं करते, सीधे लेट जाएंगे,
एकदम दोनों हाथ पैर के साथ लगा दीजिए, ध्यान में डूब जाइए, उतर जाइए, मन को वहीं ले जाइए जहां दरवाजे, जहां से भीतर घुसा जाता है। इसके बाहर निकलने के लिए जिस्म के सभी रास्ते, बाहर तो ये सब रास्तों से निकल जाता है, लेकिन भीतर जाने के लिए एक ही रास्ता है। परमात्मा के ध्यान में डूब जाइए। जहां भी प्यार है, जिस नाम से प्यार है, उसका उच्चारण कीजिए और डूब जाइए, उतर जाइए। अपने श्वास पर निगाह रखिए। एक खबर लाता है, भीतर से निकला हुआ श्वास जब बाहर जाता है, जब बाहर से आया हुआ सांस भीतर जाता है, भीतर की खबर लाता है। बाहर से भीतर जाता है, भीतर की खबर लाता है। जैसे ही आदमी अपने खजाने में पहुंचता है, जो उसके पास है उसमें रस पड़ जाता है। योग कहता है भागो मत, बदलो। क्या बदलो? विचारों को बदलो। विचारों के बदलने से जो तुम्हारे पास है उसमें रस पड़ जाएगा। जब रस पड़ जाता है वही आनंद पड़ जाता है। गन्ने की पोरी को देखें, बांस की पोरी को देखें, जहां गांठ पड़ जाती है वहां से रस खाली रह जाता है। जहां गांठ नहीं पड़ती वहां रस की धारा बह जाती है। इसीलिए तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब मुझे तो याद नहीं था, बतलाया कि इस परिवार में 84 में जब पहले हम आए थे, अब ईश्वर की कृपा